इस मर्तबा हम पाकिस्तान टूर पे 3 मई 2019 ये कराची का टोल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान की हिदायत पर टूरिज़्म को डेवलपमेंट देने के लिए हम कराची से निकले हैं। सर इमरान खान के कहने पर और वो भी इमरान ख़ान साहब के कहने पर, ताकि हमारे मुल्क में मईशत मजबूत हो और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जो कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, वहाँ तक हम जाएंगे। लिहाजा हम इस वक्त M9 मोटरवे जो कराची से हैदराबाद है वहाँ पर हैं और पहला पड़ाव इंशाल्लाह हमारा सादकाबाद में होगा, जहाँ हम रात स्टे करेंगे। कल वहाँ से हम निकलेंगे सुबह इंशाअल्लाह ताला और अगला पड़ाव हमारा लाहौर में होगा। इसके बाद वहाँ नाइट स्टे होगा। उसके बाद हमारा अगला पड़ाव इंशाअल्लाह ताला संडे को मानसेरा में होगा। हाँ, और हमारे साथ ये हम 3 लाखा साहब हैं जो कि अक्सर व बेशतर हम आउटिंग पे निकलते हैं और ये साहब हैं और ये हम जो हैं तकरीबन 88 से बिला नागा हर साल हम ये ट्रिप लगाते हैं। हाँ, और नई नई जो डेस्टिनेशंस हैं उनको हम एक्सप्लोर करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का कोई ऐसा एरिया नहीं, कोई ऐसा छोटा सा खित्ता नहीं जहाँ हम लाखा साहब थोड़ा आगे हैं। आपका थोड़ा इमेज थोड़ा सा लोगों को पता चले लाखा साहब कौन है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये संडे को जब मानसेरा पहुँचेंगे तो वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हम गिलगित इसकरदू वाला जो रास्ता है, अभी हमारा पहला डेस्टिनेशन सादिकाबाद का है, वो मैंने सम्मान बोल दिया है। वो हम 8 घंटे का या 9 घंटे का या 10 घंटे जो भी है, वहाँ पहुँच के फिर हम ये भी बताएंगे कि वहाँ की एकोमोडेशन वगैरह क्या है, वहाँ पे खाने पीने का क्या है, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे जब तक आप ये रास्ता एंजॉय करें। इस वक्त हम दोपहर का खाना खाने के लिए दौलतपुर सफ़न के करीब एक होटल है, अल हबीब रेस्टोरेंट एंड AC गेस्ट हाउस, जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर हम लोग रुके हैं और यहाँ पर हम लंच करेंगे। लंच के बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस किस्म की ग़िज़ा थी, उसकी क्वालिटी क्या थी और बिल कितने का टेम्परेचर। और यहाँ का इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 45 के राउंडिंग में जा रहा है और दोपहर के तकरीबन 3 बजे का टाइम है। लाके हाँ, कौन सा है ये शहर? यार हम लोग अभी पहुंचे हैं, कंडियारो क्रॉस किया है और कंडियारो में जो इस वक्त टाइम हो रहा है 5:18 शाम के। हाँ, और यहाँ का टेम्परेचर इस वक्त है 38 सेल्सियस। 38 है जी, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि हम जब सक्खर तक पहुँचेंगे तो ये टेम्परेचर तकरीबन डाउन हो जाएगा, मिनिमम जो है 31 तक आएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। और पीछे इलाकों कितना हमने जो है टेम्परेचर हाईएस्ट देखा है 44 तक देखा। 44 टेम्परेचर हमने देखा है, लेकिन क्योंकि गाड़ी का माहौल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, अच्छा सर्द माहौल है, गर्मी का एहसास तक नहीं है, क्योंकि इंटरनल जो टेम्परेचर वो हमारा 19 है। गाड़ी की कूलिंग भी सही है, लिहाजा बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है अपना खैर मुंडी आगे कर, माशाल्लाह हमें जो है मुंडी आगे कर, इससे ले रहा हूँ ना। हाँ, खज्जी के जो है वो बागात मिलेंगे और जब हम इंशाल्लाह सादकाबाद पहुंचेंगे और सुबह वहां से निकलेंगे तो सादकाबाद से लेकर तकरीबन साहिवाल तक हमें आम के बागात मिलेंगे। हाँ, जिनमें बहुत लजीज तरीन जो है फल लगे हुए होंगे, जो इंशाल्लाह लाखा भाई इनके गोट का भी मुझे किस्सा सुना है आपको। अच्छा, ये जो हमारे यार लाखों नहीं
सीक्रेट आयो नहीं यार, सेंसर नहीं, नहीं। सेंसर तेलुगु नहीं सेंसर होना नहीं, चाहिए नहीं। ऐसी बातें मीडिया पर नहीं आनी चाहिए नहीं मीडिया पे ये आपके ये तुम्हारे गोट का किस्सा तो मीडिया पे आएगा बेटा। नहीं, नहीं, मकसद ये है कि आप इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना लाखों साहब, ये तो कसूर आपके बाप दादा परदादा का है। हाँ, तो इसको जो है वो बात आप में क्यों मकसद के वो अपने बात ऊपर में ये बात ले रहे हैं? मुझे दे वो बाद में डिटेल बताएंगे। खैरात का इज़हार करता ये अपने ऊपर आप नहीं लेना, ये हाँ। आपका जो है हेडिक नहीं है। हूं। ये अपने ऊपर ले भी नहीं रहा हूँ हाँ। और मेरे जो है वो दादा परदादा बहुत अक्लमंद लोग थे हाँ, और उन्होंने बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे फैसले किए। हाँ, उनके फैसलों की वजह नहीं, से देखें, आज हमें- हम 21वीं सदी में हमें- बहुत सारे शरों से महफूज हैं। लाखों साहब हमें इस बात से ये तो एतराज ये तस्वीर का या- एक रुख दिखा रहे हो ना। या इख्तिलाफ नहीं है। ये तस्वीर का नहीं, दूसरा ये आपके ये तस्वीर का दादा दूसरा रुख मैं ने दिखाऊंगा। अहम फैसले नहीं किए, लेकिन उनमें चंद इंतहाई घटिया तरीन फैसले थे, जिनमें से एक फैसला था आपका इतना दूर हाँ, गांव, हाँ। जो कि जो कि बदनामी का बाइस भी बन रहा है। किसी पागल को भी बोलोगे तो वो भी बोलेगा कि पहले नंबर का पागल था जहाँ पर आकर ये रुका है। नहीं ये आपका कहना बिल्कुल नहीं, गलत है। ये मैं नहीं कह लेकिन रहा। जब भी रहने के लिए कोई जगह बनानी चाहिए, कोई आबादी बसानी चाहिए, तो वो उसके लिए बंदा सोचता है कि शहर से ट्रैफिक से दूर किसी पुरसुकून जगह पे, हवादार जगह पे, नहीं तो हरियाली इतना- की जगह पे तो हो। इतना पुरसुकून तो कब्रिस्तान भी होता है। इसलिए उन्होंने जो है वो बहुत बेहतरीन फैसला किया और गांव के लिए हमारी जो जगह मुंतखब की, वो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, साथ में नहर बेटा बह वो- रही है, बहुत कुदरती नेचुरल माहौल है। बेटा वो तफसील में बताऊंगा। नहीं, इसके बारे में तफसीली वो जो तफसील ख्यालात है ना, वो हनीफ वो बताएगा। बेहतरीन वो मैं जगह है। तफसील में बाद में बताऊंगा। वो बेहतरीन जगह वो है। तफसील में बताऊंगा जब गोड से तुम्हारे हाँ। गुजरेगा ना, जब मैं तफसील बताऊंगा वो ब्लू बोर्ड भी दिखाऊंगा मैं। हाँ, वो जो ब्लू आपके- बोर्ड जो है वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो ब्लू बोर्ड जो है वो मैं जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। ब्लू बोर्ड आप चले। जरूर दिखाएं। कैमरा जो है ना थोड़ा यही है, थोड़ा मथे इस साइड तेरी लोग बोलो ये भी आ तेरी ते क्या जाना कंफर्ट हां कंफर्ट बस खाली कंफर्ट हार्ट हॉस्पिटल अरे 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 वीडियो से ना लेकिन हॉस्पिटल बाबा कंफर्ट हॉस्पिटल हेलो ये तोला बोर्ड को नहीं हो जाए, हाँ ये ब्लू बोर्ड तोला नहीं। चलो कर सही दिख रहे हैं ना, या इनो कर सत्तर गोडगी लाड़काना नवाब शाह टूल आ जाते हैं। क्लास क्लास क्लास
हम रात को जो है सादकाबाद में सुल्तान होटल में रुके, जो कि बहुत पुरसकून और साफ़ सुथरा होटल है। और इस वक्त सुबह के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर है। और तकरीबन 600 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद हम शाम तक या रात तक लाहौर इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। और इसके बाद हम वहां पर फिर नाइट स्टे करेंगे और कल हमारा जो सफ़र होगा वो इंशाअल्लाह जो है वो मानसरा का शुरू होगा। ले रहे हो ना कुछ टॉपिक समझे भाई? तो अभी तो लगा किसके ऊपर बात हो रही थी हमें? शर्किया के ऊपर। शर्किया हमारी बात ये हो रही थी कि हाँ। तुम लोग अपना वोट भी नहीं देते, शरीफ आदमी भी नहीं। शरीफ आदमी है, मतलब सारे दिन मेरे हमारी जैसा शराब- शरीफ आदमी दोनों के साथ है, उसे कुछ सीखो, हाँ शराफत सीखो। हाँ ये टाइम है तुम्हें। अच्छा। तुम लोगों के लिए बहुत ये जो है अहम बात है कि तुम्हें मेरी सोबत नसीब हुई है। हमारा ये ख्याल है सीखो कि आपको आपकी औकात याद दिलाने के लिए ना हम वही बातें करते हैं जो आपके मन में और आपके दिल में है। और उन बातों को सुनकर आप खुश भी होते हैं और दिल में सोचते भी कि यार इनको कैसे मालूम हुई मेरे घर की बातें। तो हमारा ये मकसद होता है कि आप जो है असलियत पे आएँ, दिखावा छोड़ें। मेरी असलियत भी शराफत है, तुम लोग छोड़ के और सुधर जाओ। और जो है ये अब बस पे आओ। शर्किया क्यों नाम रखा गया भैया? मतलब अब शर्किया तो पीछे गुजर गया, अब आगे बावलपुर आने वाला है। बावलपुर आने अब वाला है। बावलपुर आएगा तो फिर आप बोलोगे कि तो इसका जो है बावलपुर के बावल साथ नाम शर्किया तो क्यों नहीं रखा? लगा हुआ। बावलपुर शर्किया तो नहीं है। अहमदपुर के साथ शर्किया क्यों लगा हुआ है? जैसे ना जैसे एम्बुलेंस वही सुपर है तेनो मांगो छो है ते 40 ने जो टूल वही बेवकूफ़ तो बनाया मोटरवे के नाम पे। न तो ही भी तो मोटरवे में चाहिए ना। ही कार ट्रियर पे लिखी पे। ये मोटरवे ना है, अच्छा, ये हाईवे है। वो मोटरवे के मोटरवे जो नालो ये लोग रखे था M5 और शीशों पर ये है NH नेशनल हाईवे है, हाँ। समझे? नेशनल हाईवे है। नजर भी ना आयो एतिरो परियां हो यानी फोटो भी नजर ना आयो। ये अगर आऊं भी रखा ना परियां का तो मूंखे विझे। वो भी कार रखे चल रहा है। हां कंप्यूटर ते ठाए छो फोटोशॉप ते कार्ड वठी। ये पढ़ल लिखल हुजे त वे बेचारा। हां हां ये ना कहिड़ी फिल्म है ये? कादर खान खत अचे तो वो खत हिकिड़ो चना वेची रहियो होने का तो बड़ा है। वो गोठ में वो खत अचे तो भाई जरा अचो तो पढ़ के दिखाना तो पढ़ा लिखा तो चने बेचता गया चई करे हली तो पिया गया। वरी ॿिए खे पकड़े तो वो पढ़ल लिखल हुयो टाई शाई लगायो वकील हो भाई इसको पढ़ लो 10 रुपये लूँगा। हाँ खत पढ़ने के 10 रुपये वैसे ही मैंने पढ़ाई की फ्री में किया गया खर्चा नहीं किया आपने वो पढ़े तो 2 लाइनों 3 लाइनों पढ़े तो मुझे तो इस पते पे जो है ना वो मुझे भेज देना ये दे ही चले तो पता क्या तो पता पढ़ने के 10 रुपये और लूँगा। बड़ा लाम थी बड़ी डर बैठ के ना उनके लगा उनके चेतो वकील के आप ये वटे हो ना वकील वालों सीन जो है ना वकील के चेतो भाई वो खत लिखना है गाँव में वकील तो 1 लाइन के 10 रुपये लूँगा। तो 1 लाइन के 10 रुपये तो हाँ पढ़ाई पे मैंने इतना खर्चा ऐसे नहीं किया। 1 लाइन अच्छा 1 लाइन लिख दो राधा भाग गई। राधा भाग गई ये लो हाँ बस ठीक है। अबे भेजोगे कहाँ वकील के चलो तो गाँव भेजूंगा तो गाँव का पता नहीं लिखवाओगे? हाँ पता लिखो पता लिखने के 10 रुपये और लूँगा। वो गाँव में खत पहुँचे तो वो पढ़े था तो राधा खो गई। हाँ वो पंचायत लिखी और राधा खो गई। मित्रों मुख्तसर जल्दी में खबर पैसा ना डर पे खत लिखायो है तो जड़ो लगा गोठ में आयो रिकॉर्डिंग हले पे लगा सभी।
पानी के अंदर रखा ना, हाँ ये बोतल बाहर रखा। इतने पानी आए बर्तन धोने के लिए। फोटो तो कर ले, फोटो कर दिए। जी, तो इस वक्त हम यहाँ मोटरवे पे चाय बनाने के लिए रुके हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी डिटेल में शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। हम जब सादकाबाद से निकले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम लाहौर में स्टे करेंगे। तो रास्ते में हमें पता चला कि एक नया मोटरवे बना है वहाँ से M4 अब्दुल हकीम इंटर एक्सचेंज से खाने वाले से सीधा लाहौर इस्लामाबाद जहाँ आपको जाना है वहाँ से वो थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है रास्ता। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, हम जब मोटरवे पे वहाँ पहुँचे तो वहाँ से लाहौर का रास्ता अलग जा रहा था और इस्लामाबाद का अलग से जा रहा था। तो हमने सोचा चले हम डायरेक्ट इस्लामाबाद ही चलते हैं। तो हमने इस्लामाबाद का डायरेक्शन में हमने सफ़र शुरू किया। अभी इस वक्त रात के तकरीबन मेरे ख्याल से 12:30 बज रहे हैं और अभी भी हम 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर के फासले पे हैं इस्लामाबाद से। तो अभी रास्ते में ही रियाज साहब कह रहे हैं कि वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। तो अभी तो चाय पी के ही हम फैसला करेंगे कि चाय कैसी बनी है। तो थोड़ा सा हम यहाँ रेस्ट कर रहे थे तो हमने सोचा चले थोड़ा सा एक अपनी भी याददाश्त के लिए और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए भी एक वीडियो यहाँ पे बना ली जाए। और हम इस गाड़ी में आए हैं, ये 660 सीसी की गाड़ी है। बहुत सारे दोस्तों ने इस पर थोड़ी तशवीश भी की थी कि 660 सीसी की गाड़ी आप लोग लेके जा रहे हैं तो कहीं मसला ना हो। तो इंशाल्लाह देखें कोई मसला नहीं होगा। अभी तक तो बिल्कुल टापोटाप जा रहे हैं, बिल्कुल टापोटाप जा बहुत बेहतरीन तरीके से। रहे हैं। और रियाज साहब जो हैं वो भी चाय तकरीबन तैयार है भाई। हाँ, चाय चले हम चाय पीते हैं। अभी चाय पीने के बाद हम जाने जो है वो रवाना बताएंगे आपको कि चाय कैसी थी। वैसे शक्ल तो कोई इतनी खास लग नहीं रही है, पूरी रात के 12:30 बजे। चलो ये भी देखते हैं। नहीं गए, थैंक स्टॉप। हाँ पाना इस्लामाबाद में रुके थे जाद भाई। हम लोग रात रुके हैं इस्लामाबाद के फारान होटल में। और अब हमारा जो है सफ़र इंशाअल्लाह ताला शुरू हो रहा है मानसेरा की तरफ, मानसेरा के लिए। और यहाँ का मौसम बहुत ही बेहतरीन था। रात को हमने एसी को ऑफ कर दिया, फ़ैन को स्लो कर दिया, इसके बावजूद हमने ब्लैंकेट लिए। सही। और इस वक्त भी जो है अपना मशरिक़ की जानिब से जो है बादल नमूदार हो रहे हैं, हवाएं ठंडी चल रही हैं। मौसम का हाल बता रहे हैं। हो सकता है कि चंद घंटों में यहाँ पर फिर तूफ़ानी बारिशें शुरू हों। हाँ मई। लिहाजा यहाँ का मौसम बहुत बेहतरीन है, जबकि रास्ते में जो है मौसम बहुत गर्म थे। अलरे क्या रहा लिखा लाहौर मोटरवे पेशावर मोटरवे तो खैसी तो यार लाहौर हेडेंगे तो पेशावर तो मेरे प्यारे दोस्तों गल है। ये नया मोटरवे है जो कि मोटरवे से सीधा अहमदाबाद हरीपुर की तरफ जा रहा है। ये अभी नया बनाया है मोटरवे। पहले हम हसन अब्दाल से जाते थे और अब ये नया मोटरवे देखने को मिल रहा है। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अहमदाबाद बाईपास है, हमने मानसेरा हमने जाना है। तो लेट्स सी क्या होता है। अहमदाबाद में बड़ा ये है
हाँ एबटाबाद नदी मैंने हाँ। बताया ना बंदा अरे अरे निशान लग सब गार करना चाहिए हाँ सही तो करे पाना क्या बनाए था लगा बात बेवारी ना से बड़ी शाम मकसूद इंटरचेंज थे अगते बने तो वञा अगले साल वापसी वारो अचे पियो हाणे ना बंद है इमरान खान जी हुकूमत में ना बंद न न हिते त हाँ ये बस बनी है ये हवेलियाँ तो अच्छी है कौन सा बताया शदियाल ये गड़ी अभी खुदा के बंदे हैं ना इनका अच्छा वैसे तो पाकिस्तानी लोग हैं ये बदतमीजी वगैरह करते रहते हैं वो बंदे जो है बदतमीजी वगैरह कौन से बंदे करते रहते हैं ये पाकिस्तान के लोग जो है ना अच्छा गुस्तान के कोहिस्तानी जो है मिसाल के तौर पे होटल पे गंदगी वगैरह ये नहीं देखते अभी कोई बैठे हुए है क्या है नहीं, हाँ। जो चीज़ आई फेंकी अच्छा ये गड़ी वालों का होटल है ना शदियाल में उस तरह का है वो पाकिस्तान वालों का है इस तरह जो है वो गड़ी है वो पूरा भी अच्छा उधर है रात को स्टे करते हैं तो होटल का कोई नाम वाम है अरे दूरी जो नंबर तो बता यार तुम अपना नंबर तो दो भाई जो नंबर सेव करे रस्ते में जरूरत पई करे हाँ पाक कश्मीर हज़ारा पाक कश्मीर अदारा पाक कश्मीर हज़ारा हाँ होटल हमें वो रास्ते में अच्छा कार्ड वार्ड है उसका क्या है एक क्रॉस किया अगले को नहीं कर सकते पाक कश्मीर हज़ारा अरे जो नंबर वंबर है सब रखी ये रख ले कार्ड हम या फ़ोटो बना ले ये इसका नंबर वगैरह काम उधर नहीं करते शदियाल में ये नंबर काम नहीं करेंगे नहीं ये तो काम करेंगे आपके नंबर नहीं काम करें आपके पास अगर एस काम की सिम है तो फिर काम करें किसकी सिम एस काम की अच्छा एस काम की? चलता है हाँ जी वहाँ से काम करें अच्छा दासू में आपके ये मोबाइल काम करेगा अच्छा पटन में करेगा हाँ शाम में थरोट में हाँ दासू से आगे बरसीन तक काम करेगा अच्छा। बरसीन से आगे नहीं काम हुंजा वगैरह में मुंजा में करेगा करेगा अच्छा ये यानी एस कॉम चलता है उधर एस आर्मी काम वाला जो करते हैं। शदियाल से चलास जाने तक जो है ना एस काम तो रास्ते में इस होटल में फ़ोन करेंगे तो चलेगा ना हमारा फ़ोन तो यार हाँ ये दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर मिला ले बडग्राम सही हाँ सही कराक्रम हाईवे वाला हाँ ॿियो बचड़ा ख़ुशि आहिनि राणी ख़ुशि आहे हाँ सही ॿियो घोट खे लॻो पियो आहे हाँ सही हल वरी इंशाल्लाह कठाऊं हाँ ठीक अल्लाह हाफ़िज़ गाड़ी वारो बचन के तो जा रहे यूनिफॉर्म तो दिस यार माशाल्लाह स्मार्ट लगा कुछ के यार। सरकारी आप पिलाई बेटा पुजेस्ता सरकारी है कुछ इस तरह से अरे गवर्नमेंट है सब अच्छा चीज़ें गवर्नमेंट तो है डीसी आया जी गवर्नमेंट हाई साईं के पी के कम कयो आहे कम इमरान कहीं खान जी लगा हुकूमत बच्चे जी तो हालत दिस से खबर थी पर स्कूल स्मार्ट बच्चा लगा भी है सुनो माशाल्लाह तो गली में मथे हुई हैं तो परे वो भी घूमे हैं बी हुनखे बि अॻो पोइ घुमण ॾे वरी उहा ट्रैफिक जाम थींदी हिते अभी बि तो वैसे ही जाम है त चवां थो हाँ चौक हूंदो न मेन तू तो यही चवंदे ना तसली असांखे ॾियण वास्ते तव्हांखे तसलियूं हाँ क्या कहते चौक हूंदो पोइ चौक खां पोइ टापो टाप हूंदो है ना तुझी ख़बर है ना मूंखे कराक्रम हाईवे गिलगित 375 हुंजा 465 465 और बिशाम 53 हम अब सी पैक से गुजर रहे हैं सी पैक पर काम हो रहा है जा कहाँ रहे हो हम गिलगित जा रहे हैं हुंजा जा रहे हैं हाँ और गिलगित जाने के लिए हम जिस परदादा भी नहीं जाएगा बेटा सड़क पर जा रहे हैं वहाँ पर सी पैक का काम हो रहा है इसी रोड को सी पैक बनाया जा रहा है और इस पर चाइनीज़ और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी लेबर काम में मसरूफ़ है और इंतहाई तुंदही से काम हो रहा है
बहुत मेहनत जफाकशी से काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला सी पैक की ये जब शारा मुकम्मल हो जाएगी तो हम आसानी से गिलगित और हुंजा पहुंच सकेंगे और इंशाल्लाह ताला ये सी पैक जो है पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करेगा। एक अगला पॉइंट आ रहा है जहाँ पर क्रेनें चल रही हैं और काम हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ और हम वहाँ से गुज़रेंगे भी सही। ये काम हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स पे काम हो रहा है, हम पीछे भी छोड़ कर आए हैं और आगे भी काम चल रहा है। इस काम की वजह से फ़िलहाल वक्ती तौर पर दुश्वारी ज़रूर है गाड़ियों को सफ़र करने में, लेकिन मुस्तक़बिल में इंशाल्लाह ताला ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और ये रोड बनने से सफ़र इंतहाई आसान हो जाएगा। पड़ा पाण चलण वास्ते दो दासू पतन बिशाम 1077 किलो काना बटेरा बिशाम शहर है। सही। पाण क्या गाड़ी हलणो पाण के गलत है वो चौंसाने ना का भाई गिलगित ये जा रहा है। हाँ ये रोड इससे तक काश नेविगेशन ऑन हो तो पूछना ना नेविगेशन ऑफ थी हो जाए, कैमरा ले रहे हैं ना रिकॉर्डिंग थे बिशाम सिटी वो 4G तो ली है ना। हाँ टापो टापो इनकी तो सेवरेज सिस्टम चेंगे शक्ल होना इतने सब आबशार होंगे ना आबशार गुजरना ला नाहिन कराची जा सामू वाले पहाड़ अलमाद हो जाए ग्लेशियर जो पानी हाँ लगा। दासू से क्यों वापस आ रहे हो भाई? गिलगित के लिए क्यों नहीं जा रहे हो इलाके? भाई मसला हो गया। दासू तक भी हमें कहीं कहीं बीच में रास्ता ख़राब मिला, लेकिन हमने हिम्मत बांधे रखी कि हमें हुंजा तक पहुंचना है। हाँ। फिर दासू में हमने रात को स्टे किया और सुबह को जैसे ही हम दासू से निकले तो रोड तो ये रोड की कंडीशन ऐसी खराब है, ये आप देख सकते हैं। इतने गड्ढे खड्डे, पानी भरा हुआ, गाड़ी नीचे से लग रही है, चल नहीं पा रही 10 से ज़्यादा की स्पीड से। हाँ। और तो सुबह को हम जैसे ही दासू से निकले हैं हुंजा के लिए तो ये रोड की इंतहाई ख़राब हालत है और हमने दरमियान में 3-4 ड्राइवर्स से और यहाँ पे मकामी लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें कहा कि थोड़ा बहुत ख़राब है या कहीं ज़्यादा ख़राब है, आप आज साथ साथ निकलें। लेकिन आखिरकार हमें एक वैगनर गाड़ी वाला मिला जो डायरेक्ट गिलगित से आ रहा था और उसने तो हमें फुल एंड फाइनल ये मशवरा दिया कि आप वापस चले जाओ, आप नहीं पहुंच सकते, गाड़ी खराब हो जाएगी। हाँ। और ये रोड आगे और इंतहाई ख़राब है।
तो ये एक तशवीशनाक बात है कि जब हमारे लिहाजा हमने मिलकर ये फैसला किया कि वापस जाने में ही हमारी बेहतरी है और इंशाल्लाह जून या जुलाई में अगर आना हुआ तो हम बाबू सर टॉप वाले एक्सप्रेस वे से जो है चिलास से होते हुए गिलगित स्कर्दू और हुंदा की तरफ निकलेंगे। बाकी इस तरफ का रास्ता जो है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले सफ़र और नाकाबिले हिम्मत है। लिहाजा हम इस वजह से वापसी का सफ़र शुरू किया। तो अब हमने फिर क्या डिसाइड किया, अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ से निकलकर रात तक जो है वापस मानसरा पहुँचेंगे या अगर टाइम हुआ तो बालाकोट की तरफ निकलेंगे, वरना मानसरा में नाइट स्टे करके सुबह में इंशाल्लाह जो है नारायण निकलेंगे। वहाँ पर 2-3 दिन गुजार के थकन वगैरह उतार के फिर जो है हम वापस कराची का सफ़र शुरू करेंगे। हाँ, और लाखे भाई को बहुत ही मायूसी हुई क्योंकि ये पूरे अपने खानदान में ये बता के आए थे कि मैं यात्रा पे जो है गिलगित और हुंजा जा रहा हूँ। सब ने इसको नोटों के हार भी पहनाए, तो मिठाई भी देकर इनको घर पे, और कुछ ने फूलों की चादरें भी इनको दी कि अपने अब साथ लेकर हमारे जाओ। लाखा भाई बहुत परेशान है कि अब घर वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अब असल बात मैं आपको ये बताऊं कि ये रोड तो इंतहाई खराब है ही है, हाँ, लेकिन इन हमारे दोनों भाइयों की खत्म नहीं हुई। ये अपना किसी सूरत लाखा भाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भड़ास निकाल रहे हैं। हालांकि इतना रास्ता खराब था, कोई भी अपनी गाड़ी इस तरह इस रास्ते पे लेके नहीं जाता, लेकिन मैंने इसकी रोती शक्ल और मासूम शक्ल को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि चलो हम देखते हैं। मैं 2 दिन तक गाड़ी इसी रास्ते पे ऐसे ही रास्ते पे चलाता रहा कि शायद आगे रास्ता सही हो। इन दोनों को कीड़ा था और लाके भाई इसलिए हम लोग निकले नहीं, लोग मना किया नहीं, हम तो अभी नहीं हम तो अभी कीड़ा नहीं, तो अभी हम तो अभी नहीं, हमें कीड़ा तो है देखकर इनका कीड़ा नहीं, हमें तो कीड़ा तो है बिल्कुल कीड़ा, हमारा कीड़ा निकला नहीं है। हम तो अगले महीने फिर बाबू सर से चले जाएंगे। हाँ, तो हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन हम यहाँ तक हम कहा चले यहाँ तक आए हैं तो हम जाएं जरूर वहाँ तक, इस रास्ते से भी हम जाएं। लेकिन अगर नहीं गए तो खैर है, चलो ठीक है ना, हम तो अगले महीने फिर चले जाएंगे। लेकिन तुम्हारा क्या असर होना है घर पे, ये अगले साल फिर चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो गिलगित उनसा पहले भी देख के आया हूँ। ये हमारे लाखा भाई चाय बना रहे हैं। हुंजा ना जाने की वजह से बहुत ही ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हैं। अब इनका चाय बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है, ना ही बर्तन धोने का दिल कर रहा है। सारा काम मैं कर रहा हूँ, तुम लोग सोए हुए हो, फिर भी मुझे कहते हो कि दिल मेरा साहब आपको याद होना चाहिए कि हम कराची से निकलने से पहले आपको ये तमाम शराइत और अभी लाखे भाई की हालत जो है वो इस वक्त देखने जैसी है। ये आंखों देखा हाल जो है वो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। पूरे ख़ानदान को बता के आए हैं कि हम हुंजा जाएंगे। अब बेचारा ये सोच रहा है कि वापस जाके मैं क्या बोलूँगा। वो हुंजा जाने के शौक़ में लाखा भाई जो है अपनी दुकान भी जो है वो लड़के के हवाले करके आया है। वो बेचारा जब लाखा खुद ही काम करते थे दुकान पे तो 1500-2000 की दिहाड़ी बनती थी। अब 3-4 दिन हुए हमें वहाँ से निकले हुए। जब भी फ़ोन करता है तो लड़का कहता है जी 100 रुपये का काम हुआ है। पहले दिन 100 रुपये का काम हुआ, दूसरे दिन 200 रुपये का काम हुआ। अब लाखा भाई जो है वो ये सोच रहे हैं कि अब दुकान का किराया भी देना है, लड़के की तनख्वाह भी देनी है, और रही सही कसर ये पूरी हो गई कि हुंजा भी नहीं जा रहे। तो बस अब आगे बयान नहीं किया जा सकता। और ये लाखा भाई डिग्गी में सामान रख रहे हैं। चाय वाय बनाने के बाद लाखा भाई डिग्गी में सामान रख रहे हैं, सेटिंग देख रहे हैं डिग्गी की। शाम के दरमियान पत्तन और पिशाम के दरमियान दरिया सिंध जो गिलगित के पहाड़ों से निकलता हुआ
तक बाड़ो तो याद है लगा तो ये पेट आगे से भी बाहर है, पेट तो ये पोए का भी बाहर है, बड़ी तरफ में पेट तो ये बाहर है। पहाड़ी जो जिग्रस्त होता था, हैं? पहाड़ी जो जिग्रस्त वाला हाँ, ये पहाड़ जब बई साइड जो हो जाती ना, और ये मतलब टी शर्ट पाती है, बस खाली बोर्ड ही नहीं बनानी है। सी पेगनाए चूटिया है गाड़ी में ना रे वीडियो ली है गाड़ी जब पकड़ते जो कम नहीं जा लाए सी पे गए सामू रस्तो था बना इन्होंने तरफ जो उल्टा बना इन सामू मैंने गोट के मिलान जला गोट के मिलाने लग रहा किस वर्ष करी खाली गोट ना हो क्या मसला ये बड़ो बोल रहा है ये ना ये रोड भी का ठाए लगे हो यो हाडे बीबी ने वणा दे खबर है भाई छा पोजीशन है हाँ सही है ओए अरे सही है मेरे दोस्तों ये नारायण में एंटर होने का पहला ग्लेशियर जिसमें सुरंग बनाई गई है और गाड़ियों के आने जाने के लिए रास्ता हमवार किया गया। ये नारायण से 10 किलोमीटर पहले है और तकरीबन इसकी लंबाई हम अभी आपको बताएंगे जो कि तकरीबन 200 मीटर के करीब है। 200 मीटर लंबी ये बर्फ़ की सुरंग काट के आमदोरफ्त के लिए रास्ता हमवार किया गया है। बड़ी बेहद है मेरे दोस्तों, ये पहली सुरंग गुजरने के बाद दूसरी जो है बर्फ़ काट के आने जाने का रास्ता बनाया गया है और ये तकरीबन 50-60 मीटर की लंबाई में है। ये दूसरा ग्लेशियर, ये तीसरे ग्लेशियर को काट कर रास्ता बनाया गया है आने जाने का। इस तरह आगे मज़ीद ग्लेशियर्स और सुरंगें मिलती रहेंगी हमें। जो हम आपको बताते रहेंगे। और इस रास्ते में पीटीआई की हुकूमत बालाकोट से लेकर अब तक हमें तकरीबन 5 या 6 पावर प्रोजेक्ट पर काम करते हुए नज़र आए, जहां पर चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर छोटे छोटे डैम बना रही है और इंशाअल्लाह ताला ये कुछ ही अरसे में डैम मुकम्मल होंगे और इससे हमारे मुल्क को जो बिजली मिलेगी उससे इंशाअल्लाह ताला मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। और काम बहुत तेज़ी से हैवी मशीनरी के साथ जारी है और हर जगह तकरीबन आर्मी जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर है और आने जाने वालों के CNIC कार्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक कर रहे हैं।
ये चौथा ग्लेशियर है जिसे काटकर आने जाने का रास्ता बनाया गया है, और ये इंतहाई खूबसूरत ग्लेशियर है जो कि चौड़ा भी है। और इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 4 या 5 है। आज मई की 8 तारीख है 2019। माशाल्लाह बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं ग्लेशियर से, सर्द हवाएं जिसे हम कहें। हम इस वक्त नारायण से पहले 5वें ग्लेशियर से गुजर रहे हैं, और ये भी जो है हैवी मशीनरी के साथ काट के आमदोरफ्त के लिए आने जाने का रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पर पीटीआई गवर्नमेंट ने ग्रीन पाकिस्तान के सिलसिले में BTTP प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका मतलब है बिलियनियर सब ट्री लगा ले बिलियनियर ट्री सोनामी प्रोजेक्ट। और यहाँ हर तरफ हमें पहाड़ों पर और जो छोटे छोटे मैदानी इलाके हैं वहाँ पर वो दरख्त हमें नज़र आ रहे हैं। रफीक आते बंद हो रस्तो तीन होगी तो हिकिड़ो 2 किलोमीटर पहिरियों जेको ग्लेशियर यहाँ ते ईंदो उहो स्टार्टिंग में लेके वो आखिरी ग्लेशियर है। मेरे दोस्तों, इस वक्त हम नारायण से पहले 7वां ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं, और इस तरह आगे ये 8वां ग्लेशियर है जिसे काटकर सड़क को हमवार किया गया है ताकि टूरिस्ट को पहुंचने में आसानी हो कैसे बंद हो और आने जाने का रास्ता साफ कर दिया गया है। और ये ग्लेशियर नंबर 9 हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके साथ खूबसूरत रिवर व्यू होटल है।
मुझे बना नहीं तो हाँ मैं सोचा मैं ठीक है जी यार ऑर्डर दे दीजिए। या बिजली पैदा करना भाई बना रहे हो आप? हाँ कमेंट कर। इस वक्त हम मेरे साथी और राफ्टिंग कर रहे हैं वादी कुनहार में, जहाँ पर दरिया कुनार में दरियाए कुनहार में, वादी नारायण में। और इस वक्त जो दरिया की गहराई वो तकरीबन 25 फीट है। और यहाँ पर हमारा जो राफ्टिंग है वो हचकोले खाता हुआ, पत्थरों से टकराता हुआ पानी नहीं हुई। अब ये फॉरवर्ड स्टॉप क्या करना है? नहीं अभी स्टॉप है, कुछ नहीं है। अभी स्टॉप है। यार वो सिगरेट पीने का वक्फा है। नो अच्छा स्मोक। लिखा हुआ है भाई सामने, नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग लिखा हुआ है। पूछ रहा है भाई दवा खाइए। नो स्मोकिंग नो तो स्मोक। कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। नहीं हमने तो पूछा है भाई, बोला नहीं है, पूछा है। बोलने और पूछने में फर्क होता है। यहाँ पे सही आएगा ना, यहाँ दौड़ेगी, यहाँ इसी तरह चलेगी बस। अभी दौड़ेगी आगे। दौड़ेगी ना, बंद कर दे अभी ऐसे। हैं? मोबाइल बंद कर दे अभी। दौड़ेगी ना। बस अब वो आ रहा है अरे भाई ना। मोबाइल बंद कर दे। मोबाइल बंद कर, पानी आप लोगों के ऊपर आएगा। पानी बंद यार कर। कह रहे पानी आए तो सही में, मैं सही पोजीशन पे बैठा हूँ भाई। हमारा वीडियो सही बना है नहीं यार, यार वीडियो से तो मोबाइल सेव कर ले। हाँ जी मोबाइल सेव है। लगा हाँ मोबाइल सेव करो। हाँ ऑल फॉरवर्ड। अरे ओए गाड़ी तो वीडियो बनाई ना तो। Here is मुझे उधर क्लोज कर दिस दिस एरा एरा मथा दरिया। अरे मथे पर नहीं ना पावे दरिया नजर है। पाटा चलता पाटा मथे करे तो पाटा पानी लगे निकल। अरे अच्छे तो यार, अच्छे तो चला रेपन पानी खा दे फिर वो जो बना है। तांजो बनाया ना महीने में। कैप्टन बैठा था तेरा। कैप्टन बैठ एक पानी में लगे ना, समझ आनी चाहिए कि कैप्टन बैठा पानी में लगे। देखिए मारने लगे आगे ये वो क्या था तेरे में कौन है? हमें देती है ना दो क्या? यार ये तो चलाना, मैं वीडियो बनाऊँ। अच्छी है। मच्छी का राइट फॉरवर्ड लेफ्ट बैक। राइट फॉरवर्ड लेफ्ट बैक। लेफ्ट वाला कौन है? वो है। लेफ्ट है। हम फॉरवर्ड करें। ऑल ऑल फॉरवर्ड है, ऑल फॉरवर्ड। पार चढ़ सोने क्यों ना कहीं हो? कचरे पार। यो पॉइंट इन ना, उधर चलो ना, वो वाले पॉइंट पे। किधर जा रही है? किधर जा रहे हैं? यहाँ स्टॉप करेंगे भाई, यहाँ स्टॉप करेंगे। बस स्टॉप है ये बस स्टॉप है। नहीं स्टॉप है ये, फिर वापस जाएंगे। ये स्टॉप है। आपको स्टॉप नहीं है। ना भूला सकूंगा तुझको, मुझे याद ओ भाई हाँ। यार कहाँ जा रहे हो?
ਹੁਣ भाई की करिए ਹੁਣ की करना है भाई हूं की करना है, हूं ये आएगा जबरदस्त, देखना जबरदस्त। कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर, ऑलवेज फॉरवर्ड फॉरवर्ड। मोबाइल रख खड़े जोर लगाओ जोर लगाओ। ये कहाँ जा रहे? पानी में जा नहीं रहे। फॉरवर्ड स्टॉप ऑल फॉरवर्ड ऑल फॉरवर्ड फॉरवर्ड करिए शाबाश फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। भाई नहीं चल रहा नहीं चल थोड़ी तेज है पानी। क्या करना है? कुछ नहीं। फॉरवर्ड ऑल फॉरवर्ड स्टॉप 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 कपड़ा फ्री ना कहिया भाई अभी कितना आगे? ये आपको एक्स्ट्रा राइट दे रही है। ये अच्छा कर रहे हो यार, अच्छा कर रहे हो यार। नहीं होना चाहिए, अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। फॉरवर्ड स्टॉप होगा। यही दे लाएंगे। पेट्रोल जितना पानी बरसा ना खिलाफ अरे यार माँ के लगो नहीं अरे हाँ ये वाला आवाज आयो अरे की फर्क है तो पाँच नहीं सात हो जावा ये है 4 फुट। भाभी ने 4 फुट तो जावा ना ये ते सेंटर में वधी कूदो ना अते वधी कूदो। फॉरवर्ड फॉरवर्ड करो भाई। भाई ये लो तुम खुद फॉरवर्ड करो। हमको फॉरवर्ड हम खुद ही फॉरवर्ड हो गए। आपको लंबा चक्कर दिया है ये अच्छा क्या यार, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया हमको ये नहीं बताया था कि आपको खुद पाउंड चलाना पड़ेगा। रहने दे इसमें ये होता है ना, कॉम्बिनेशन होता है। पेडलिंग आपने करनी है, हमारे जो लड़के होते हैं उनका काम जस्ट डायरेक्शन देना ये होता तो है। आप लोगों ने हमसे काम लिया ना यार। सही है, मजाक कर रहा है, सही है। चलो मजा आया। मजा आया आपको? बहुत मजा आया आपको लंबा दिया है। अभी बस ये कपड़े उपड़े भी ये सुखा दो क्या आप लोग ये? ऐसा गाड़ी लेने कौन जाएंगे? बोले गाड़ी आएगी तो तीनों को छोड़ देगा। अच्छा ये उतारे यहाँ पे अब भाई फोटो तो लो यार इधर कोई औरतें मुँह कहो बुधायो किए रहे हो टूर बहुत मजा राफ्टिंग बोटिंग? यार राफ्टिंग में बहुत हमें मजा आया हाँ और शक्ल मजे का। बेतहाशा जो है एडवेंचर था रास्ते में। हाँ जब हमारी राफ्टिंग जो है पत्थरों से नीचे टकराती हुई, हाँ हचकोले खाती हुई और हम भी पूरे पानी में भीगे हुए हैं, हाँ। आप देख सकते हैं। हाँ। और बहुत ही ज्यादा हमने इसमें एंजॉय Enjoy किया, किया। बहुत ज्यादा। जबरदस्त, वेरी गुड।
को सीनरी ना लगा हाँ क्या जबरदस्त हाँ मानसरा बालाकोट ये सर बेहतरीन व्यू है ऐसा लो ये असं ये जबरदस्त व्यू है गाड़ी दे जाइए खबर है गाड़ी wide out aja. Ini ya, entah wide out. लेगा